कौड़ी राम के लाल ने इतिहास रचा है। सर्वोदय किसान पीजी कॉलेज हो, सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज हो, प्राथमिक विद्यालय कौड़ी राम हो, ये उस स्कूल से पढ़े हैं और शिक्षा प्राप्त की है। प्राइमरी स्कूल कौड़ी राम से प्राप्त की है। रहेगा कि कुछ यहाँ के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि अब बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं। योगदान मेरे परिवार का ही रहा है, खास करके मम्मी पापा और बड़े भैया का सबसे ज़्यादा। मित्रों नमस्कार, और आप देख रहे हैं उमाजी का हिंद, और इस समय मैं मनोज कुमार गुप्ता के वहाँ हूँ। हैं तो मिसरौली गांव में, लेकिन ये हैं धसका के, मतलब धसका निवासी हैं। इनका मकान धसका में पड़ता है, बलुआ बुजुर्ग में। तो ये यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पास किए हैं, और मतलब एक ऐसे परिवार से जुड़े हैं जो हर हालात से गुजरते हुए इनको पढ़ाने के लिए हर कदम उठाया है। हम इन्हीं से जानते हैं कि ये परीक्षा में तैयारी कैसे की है, कहाँ से पढ़ाई किए हैं, और अपने इस परीक्षा पास करने में किसका अहम रोल है, उसके बारे में हम इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये जो आपने परीक्षा पास की है, किसका अहम रोल रहा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर्वप्रथम पढ़ाई मेरी लगभग जो 5वीं क्लास से थी वो प्राइमरी ओरिएंटेड ही थी, और मैंने 5वीं की जो शिक्षा प्राप्त की है वो प्राइमरी स्कूल कौड़ी राम से प्राप्त की है। उसके पश्चात मैंने 6ठी से लेकर 8वीं तक पूर्व माध्यमिक विद्यालय कौड़ी राम से ही अपनी शिक्षा प्राप्त की है। और उसके पश्चात मैंने 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षा है वो सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज से प्राप्त किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई अपनी की है वो सर्वोदय किसान पीजी कॉलेज से किया है। तो ये मेरा परीक्षा का पूरा सारा क्रम था। ये बताइए, किसका अहम रोल रहा है आपकी लाइफ में, मतलब इस परीक्षा को पास कराने में? सबसे ज़्यादा योगदान मेरे परिवार का ही रहा है, खास करके मम्मी पापा और बड़े भैया का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि आपको किसी संसाधन की कमी है। मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया गया है। आपने तैयारी कहाँ से की? तैयारी मैंने शुरू में दिल्ली से कोचिंग किया था। 2015 से लेकर 2017 तक मैंने कोचिंग की है। उसके पश्चात 2020 के बाद कोरोना काल के बाद से मैं घर पे भी रहने लगा था कुछ समय के लिए। थोड़ा सा आर्थिक स्थिति ख़राब हुई थी कोरोना में सबका, तो उसका प्रभाव मेरे परिवार पे भी था। तो मैंने उसके बाद से लगभग 2-3 साल का जो फेज़ था वो घर पे भी अपनी तैयारी जारी रखी है, घर से ही की है। परीक्षा आपने जो पास किया है, ये परीक्षा में मतलब घर से आपने तैयारी किया है, तो जो युवा हैं हमारे, जो अभी वर्तमान समय के युवा हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान में अभी तो सारी फैसिलिटी आपको इंटरनेट पे और जीपीएस जो अपना चैट जीटीपी है, इस पे सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तैयारी करना तो आप आज दुनिया में किसी भी क्षेत्र से तैयारी कर सकते हैं। बस आपके साथ एक ही चीज़ होना चाहिए, वो है अनुशासन। अगर अनुशासन से आप घर पे भी रहते हैं और अपने पढ़ाई को किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी भी कहीं से तैयारी कर सकते हैं आज के समय में। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने ये परीक्षा पास किया, इसमें किसी शिक्षक का अहम रोल है, मतलब इस परीक्षा में? मुझे लगता है हर समय हर शिक्षक ने अपना अपना योगदान दिया है। जैसे अगर शिक्षा की बात करें, प्राथमिक शिक्षा की बात करें, तो बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है और बताया है कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में जाने के पश्चात माननीय रामकृपाल राय और ज्ञान प्रकाश मिश्रा सर ने शुरू से ये बताया कि किस तरीके से आप अगर तुम तैयारी में जाना चाहते हो तो किस तरीके से काम करना चाहिए। तो एनसीईआरटी वगैरह की सारी जानकारी मुझे ग्रेजुएशन लेवल से ही हो गई थी। उसके पश्चात दिल्ली में भी बहुत सारे टीचर थे जिन्होंने 1-to-1 कन्वर्सेशन के माध्यम से मुझे मोटिवेट किया है। प्राथमिक स्तर पे? प्राथमिक स्तर पे हाँ, मैं प्राइमरी स्कूल में जो शैलेंद्र गुप्ता जी हैं हमारे टीचर थे, उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया था। उसके बाद से जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे तामेश्वर राम त्रिपाठी सर, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और उन्होंने हर कदम पे मतलब हम लोगों का साथ दिया है। अच्छा, ये आपने जब पढ़ाई की तो वहाँ पे जो व्यवस्था की गई थी, पढ़ाई की जो उस समय की व्यवस्था थी, उस समय कैसी व्यवस्था थी पढ़ाई? यही व्यवस्था थी कि घर से आपको टाट और बोरे लेके जाने पड़ते थे। 5वीं में जब मैं हमारा हुआ था एडमिशन, तो हम लोग घर से टाट और बोरे लेके जाते थे ताकि हम बोरे लेके जाते थे ताकि हम लोग अपनी पढ़ाई कर सकें और अपना एक जगह सुनिश्चित कर सकें बैठने के लिए। लेकिन 6वीं से लेकर 8वीं तक में सरकार के द्वारा वो टाट पट्टी की जो व्यवस्था थी पूरी तरीके से संचालित हो चुकी थी स्कूलों में, और वहीं से मिड डे मील की जो योजना थी, मतलब हम लोगों ने खाया है खूब मिड डे मील योजना में। तो मुझे लगता है कि वो फेज भी एक फेज, मतलब एक अनुभव है वो। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और रहेगा भी। बिल्कुल आज के रहेगा। जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में जाते हैं, प्राथमिक विद्यालय में भी जाते हैं, वहाँ पे भी फैसिलिटी अब सरकार ने बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का एक संघर्ष रहा है, हम लोग के भी समय में टाट पे बैठने की व्यवस्था थी। अच्छा, ये आप कौड़ी राम निवासी हैं, मतलब कौड़ी राम धसका आप मतलब निवासी हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के प्रति आपका क्या मतलब आने वाले समय में रहेगा कि कुछ यहाँ के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि अब बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं?
बिल्कुल सोचेंगे, और समाज में विविध प्रकार के लोग भी रहते हैं, विविध प्रकार की बातें करते हैं आपके लिए। एक लंबा समय हो गया था तो मेरे घर के आसपास भी बहुत सारे नेगेटिव लोग भी थे और बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी थे। जो लोग तैयारी को समझते थे उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है और अगर मौका मिला तो मैं ऐसे लोगों को ज़रूर मतलब प्रेरित करने का काम करूँगा जिनका नेतृत्व नहीं हो पा रहा है या फिर जिनको कुछ संसाधनों की कमी पड़ रही है। तो उनके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो इसी तरीके से हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें और बड़े-बड़े परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। ये मनोज कुमार गुप्ता जी हैं और इन्होंने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पास किया। एक बड़े अधिकारी के रूप में इन्होंने मतलब ये एग्ज़ाम पास किया है और ये इस पूरे क्षेत्र मतलब कहा जाए तो कौड़ीराम के लाल ने इतिहास रचा है। सर्वोदय किसान पीजी कॉलेज हो, सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज हो, प्राथमिक विद्यालय कौड़ीराम हो, ये उस स्कूल से पढ़े हैं और उसी स्कूल से पढ़कर इन्होंने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम निकाला है। मतलब प्राइवेट का कहीं नामो निशान नहीं, हर जगह सरकारी ही सरकारी। तो कहीं ना कहीं अगर आप सफलता पाना है आपको तो आप सरकारी में भी पढ़ के निकल सकते हैं।